Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so. Students, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। स्टूडेंट्स, ये क्लोज्ड सरफेस हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस स्टूडेंट्स r है। अब इस स्फेरिकल बॉडी के दरमियान में हमने एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस स्फेरिकल बॉडी का स्फेयर होगा, ठीक है, सरफेस एरिया होगा। अब स्टूडेंट्स, इस पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सरफेस एरिया में से पास होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, और उसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यूज को हम आज कैलकुलेट करेंगे। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है phi इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो ये फार्मूला उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास फ्लैट सरफेस हो। तो इस क्लोज्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे कि इस क्लोज्ड सरफेस को हम छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देंगे और इतने छोटे पैच लेंगे ताकि इसका जो पैच है वो फ्लैट हो जाए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स, इस क्लोज्ड सरफेस के छोटे छोटे पैचेस लेने हैं। हमने उन पैचेस को इतना छोटा करना है ताकि वो फ्लैट हो जाए। तो तब उन तमाम पैचेस का हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स। In order to calculate the electric flux through the closed surface, कि इस क्लोज्ड सरफेस का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, तो कंसीडर्ड अ स्फेरिकल बॉडी हैविंग अ रेडियस r। फर्स्ट करो स्टूडेंट्स, ये एक हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस r है, वेयर पॉइंट चार्ज q नॉट इज प्लेस्ड एट द सेंटर। अब स्टूडेंट्स, हमने दरमियान में एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर रखा है। अब बच्चों, वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस फार्मूला। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस फार्मूले के मदद से कैलकुलेट करते हैं। ठीक हो गया। phi इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने बुलेट पॉइंट बना रखा है। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर फ्लैट सरफेस। स्टूडेंट्स, ये वाला फार्मूला हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हमारे पास फ्लैट सरफेस हो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब बच्चों, इस क्लोज्ड सरफेस या स्फेरिकल बॉडी को हम छोटे छोटे पैच में डिवाइड करेंगे। तो यही लाइन अगली लिखी हुई है, फॉर दिस पर्पस वी डिवाइडेड द होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इनटू द स्मॉल पैचेस हैविंग A1, A2, A3, A4 आफ्टर सोन AN। तो इसी क्लोज्ड सरफेस को हमने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया है। ये इतने छोटे पैच हैं स्टूडेंट्स, अब ये फ्लैट बन जाएंगे। ठीक है। अब इसमें से फर्ज करो, ये हमारे पास सरफेस एरिया है A। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इस सरफेस एरिया का वेक्टर एरिया इसके प्रीपेंडिकुलर होता है। स्टूडेंट्स, कंसीडर करो आप, ये हमारे पास एक कर्व्ड बॉडी है। इस कर्व्ड बॉडी का ये वाला सरफेस एरिया है। अब इस सरफेस एरिया का जब मैं वेक्टर एरिया ड्रा करूंगा वो इसके प्रीपेंडिकुलर होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी पास होंगी। फर्ज करो स्टूडेंट्स, फर्ज करो ये सरफेस एरिया 1 है, तो इसका वेक्टर एरिया 1 होगा। अब उस वेक्टर एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पास होगी, वो भी E1 बन जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट में सरफेस एरिया 2 हो गया स्टूडेंट्स। अब बच्चों, इसका जो वेक्टर एरिया है वो भी 2 बन जाएगा, और उसमें से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पास होंगी तो E2 बन जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह अब ये वाला जो सरफेस एरिया है वो A3 बन जाएगा। अब इसका वेक्टर एरिया A3
इसमें से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो 3 बन जाएगी। इसी तरह बेटा डिवाइड करते जाना है और लास्ट में ये लास्ट वाला पैच है, इसका स्टूडेंट्स सरफेस एरिया हमारे पास ए और उसका वेक्टर एरिया इसका वेक्टर एरिया ए एन और इसमें से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई एन होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये लिखा है द वेक्टर एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। अब स्टूडेंट्स द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1, E2, E3, E4 after shown En passes through the surface area parallel to the vector area. A vector area, A1 vector area, A2 vector area, A3 vector area after shown An vector area। इस लाइन का मतलब ये है बच्चों कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन स्टूडेंट्स सेम है। स्टूडेंट्स दोबारा सुन ले, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है इस क्लोज्ड सरफेस के तो परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इसका वेक्टर एरिया के तो पैरेलल होंगी ना, तो यही लाइन मैंने लिखी हुई है। अब स्टूडेंट्स इस होल सरफेस का हमने हर एक पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड अप करना है, तो हमारे पास एक टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही मैंने किया है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। तो फाई टी इज इक्वल टू फर्स्ट पैच का स्टूडेंट, सेकंड पैच का, थर्ड पैच का फ्लक्स आफ्टर सो ऑन स्टूडेंट्स इस लास्ट पैच का फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स पहली पैच का फ्लक्स स्टूडेंट्स E1 फ्लक्स का फार्मूला आप जानते हैं E डॉट ए, तो इसके सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा E1। ठीक हो गया, A1 वेक्टर एरिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स फर्स्ट पैच का। अब सेकंड पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टूडेंट्स E2 स्टूडेंट्स यहाँ देखो E2 और बेटा A2 वेक्टर एरिया, A2 वेक्टर एरिया प्लस A3 वेक्टर एरिया स्टूडेंट इसका आएगा। और इसी तरह कर चलते चलते आफ्टर सोम बेटा इस लास्ट पैच का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। वो कुछ इस तरह से होगा कि AN वेक्टर एरिया और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EN बन जाएगी। स्टूडेंट्स ये मैंने लिखा हुआ है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि A डॉट B इज इक्वल टू AB कॉज ऑफ थीटा। स्टूडेंट ये भी दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो उसको हम बच्चे इसको देखते हुए ऐसे लिख सकते हैं EA कॉज ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के बिटवीन एंगल 0 डिग्री बन रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इट मीन्स ये दोनों पैरेलल हैं, तो वहाँ पे बेटा थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। स्टूडेंट्स मैंने यही बात लिखी है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया आर पैरेलल टू ईच अदर, तो थीटा की वैल्यू बच्चे 0 हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे, फाई टी इज इक्वल टू E1 कॉज ऑफ थीटा। स्टूडेंट इसमें मैंने चेंज कर दिया, E2 कॉज ऑफ थीटा 2 बन जाएगा। ठीक होगा स्टूडेंट्स, थीटा 2 नहीं बनेगा, इधर कॉज थीटा आ जाएगा प्लस A3 कॉज ऑफ थीटा प्लस आफ्टर सोन स्टूडेंट्स AN कॉज थीटा A। अब बच्चों इस थीटे की जगह हमने 0 को पुट करना है, 0 डिग्री को, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे इस थीटे की जगह 0 डिग्री को पुट कर दिया। अब cos 0 स्टूडेंट्स 1 होता है। अब बच्चों जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यही आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस आफ्टर सोन EN आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं हमारे पास ये बॉडी एक सिमेट्रिकल बॉडी है। अब सिमेट्रिकल बॉडी में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 E2 के बराबर हो जाएगी, E2 E3 के बराबर हो जाएगी, E4 E5 के बराबर हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसी तरह चलते ये तमाम जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो E के बराबर हो जाएंगी। तो मैंने ये लिखा है E1 इज इक्वल टू E2
E2 इज इक्वल टू E3, E3 इज इक्वल टू En, En इज इक्वल टू E, क्योंकि हमारे पास सिमेट्री है ये। अब स्टूडेंट्स इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। E1 की जगह E आ जाएगा, E2 की जगह E, E3 की जगह E, En की जगह भी E आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने यही किया हुआ है, EA1 EA2 प्लस EA3 प्लस आफ्टर सोन EAN। अब इसमें से स्टूडेंट्स E को हम सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अब बच्चों अंदर क्या बचेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस आफ्टर सोन AN हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 5T वैसे का वैसा इज इक्वल टू E टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया बन जाएगा। ये इस तमाम बॉडी का जो एरिया है E1 E2 E3 हम ऐड अप करेंगे तो ये इस बॉडी का टोटल का एरिया आ जाएगा स्टूडेंट, और वो एरिया हमारे पास 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स, जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। अब बच्चों आप ये भी जानते हैं कि E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। ये बच्चों फार्मूला आप पढ़ कर आए हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। तो आपने बच्चों ये वैसे का वैसा इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जगह आपने ये वाला फार्मूला पुट करना, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, ये आ गया डॉट या मल्टीप्लाई। बच्चों ये टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर लिख दिया। ठीक होगा स्टूडेंट। अब जो कटते हैं उसको काट दो, तो 4 पाई से कैंसिल हो गया, और आर स्क्वायर बच्चों आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब बच्चों इस क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स की वैल्यू बनेगी फाई इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक होगा स्टूडेंट। वो था बच्चों फ्लैट सरफेस के लिए, और ये फार्मूला आया है क्लोज्ड सरफेस के लिए। ये एमसीक्यूज याद रख लें कि ये फार्मूला फ्लैट सरफेस के लिए होता है और ये फार्मूला बच्चों क्लोज्ड सरफेस के लिए है। स्टूडेंट्स अब आप एक और बात याद रखें, जब एक इर्रेगुलर बॉडी या इर्रेगुलर सरफेस में जब आप इस स्फेरिकल को प्लेस करेंगे तो बच्चों उस वक्त भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला यही होगा। ठीक होगा स्टूडेंट्स। दोबारा सुन लें, जब मैं इर्रेगुलर बॉडी में एक स्फेरिकल बॉडी जिसके बिटवीन में एक सोर्स चार्ज होगा तो उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला भी एज इट इज होगा, यही निकलेगा स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। अब आपने रिजल्ट याद रखना है जो कि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट पहला रिजल्ट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ अ बॉडी। तो स्टूडेंट्स इस बात से आपने क्या सीखा है, इस बात से यही सीखा है ना कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो ना तो शेप पे डिपेंड करता है ना ही वो बेटा ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स एक बात और याद रखें, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है और उस चार्ज पे डिपेंड करता है स्टूडेंट। ठीक हो गया। तो यही बात लिखी हुई है मैंने, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम एंड इनक्लोज्ड चार्ज। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आप इस फार्मूले से भी देख सकते हो कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड मीडियम। ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया है तो लाइक लाजमी करिएगा और इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। स्टूडेंट्स मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।